नमस्कार दोस्तों। पिछले रामचरितमानस के पाठन में हमने पेज नंबर 19 पे पढ़ा था कि गुरु, संत गुरु, पूर्ण गुरु क्यों आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वो एक समझ आया होगा और आपने उसकी अनिवार्यता समझी होगी। और आज हम रामचरितमानस के नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर आते हैं। तो इस पे दिखाया है कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है। अब आपको समझ आ गया कि हमें गुरु की शरण में जाना है तो उसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, तो पूर्ण गुरु वही है जो घट में दर्शन करा दे परमात्मा का। कहते हैं पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। ये बहुत ही अमोलक सौदा है, प्रेम का सौदा है, आत्मा का सौदा है। इसलिए हमें ये बहुत जान समझ के बूझ के करना है। शास्त्रों के अनुसार पूर्ण गुरु के लिए कहते हैं कि सूझ बूझ गुरु कीजिए, निरख परख कर कीजिए। यानी हमारी आस्था को कोई लूट नहीं सकता, हमारी आस्था का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। यदि हमारे पास ये दो प्रश्न हों, जब भी हम किसी संत के पास, गुरु के पास, उनकी शरण में उनको अपनाने जाएं, तो सबसे पहले उनसे सवाल करें। नंबर 1, क्या आपने परमात्मा को देखा है? वो बोलेंगे यस। तो फिर दूसरा सवाल कीजिए, क्या आप हमें परमात्मा के दर्शन दिखा सकते हैं, करा सकते हैं? यदि वो कहें हाँ, तो आप बोले कि हमें परमात्मा के दर्शन कराइए, तो हम आपको गुरु मानते हैं। क्योंकि लिखा है, जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना पता हूँ गुरु की देनी। जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूँ, आप मेरे को दर्शन नहीं करा देंगे, तब तक मैं गुरु को नहीं मान सकता। रामायण क्या कहती है? जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा रामा, बंदनीय जेहि जग जस पावा रामा। भावार्थ, संत पूर्ण गुरु फकीरों का सब कुछ परमार्थ के लिए होता है। जैसे प्रकृति का नदियाँ, वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं रखती, उसी प्रकार जो साधु संत होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते। सब कुछ जनता समाज के परमार्थ के लिए होता है। उदाहरण के लिए संत दधीची, जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपनी शरीर की हड्डियां तक दान कर दी। आइए अब हम जानते हैं कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करेंगे। हम कुछ आपको पॉइंट बताएंगे, उसके आधार पर पूर्ण गुरु की पहचान। नंबर 1, अब सवाल आता है, जब हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं तो उसकी शक्ल कैसी होगी? नंबर 1, उसकी शक्ल कैसी होगी? देखिए, यूँ तो सभी जीवों को उसी एक परमात्मा ने बनाया है, उसी की कृति है सब, परंतु इस मनुष्य से भी विशेष प्रेम करता है, इसलिए उसने इस मनुष्य को हूबहू परमात्मा ने अपनी शक्ल पर बनाया है। इसलिए जहाँ भी, जब भी आपको गुरु मिलेंगे, वो मनुष्य चोले में ही मिलेंगे। तो आज से भ्रमित में पढ़ कर के जिन्होंने भी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों किसी को भी गुरु मान लिया है, तो आज से छोड़ दें, कट कर दें एकदम। नंबर 2, पोशाक कैसी होगी? वो देखने में उनका ड्रेस कैसा होगा? लोग समझते हैं सफ़ेद कपड़े पहनने वाला संत बड़ा होता है, कोई भगवा कपड़े पहनने वालों को बड़ा मानता है, कोई गेरुए कपड़े वालों को बड़ा मानता है। अरे भाई, ये जो कपड़े हैं ये तो केवल शरीर तन को ढकने के लिए हैं। मैन महत्व तो उनकी आंतरिक अवस्था का है। भेष देख मत बूझिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इस भेष में कुछ नहीं रखा है,
पोशाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि गद्दे गलीचों में आराम करने वाला, पैंट कोट शर्ट टाई लगाने वाला भी संत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब आंतरिक अवस्था से। उस जीव की आंतरिक अवस्था क्या है? जैसे राजा जनक भी पूर्ण गुरु थे। नंबर 3, हुलिया। उसका हुलिया कैसा होगा? चेहरा, लुक देखने में कैसा होगा? सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, बड़ा होगा? नहीं। बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, कंठी माला होगा, या सिर मुंडन होगा, या भभूति रमाए होगा, वो बड़ा होगा, ऐसा सोच हमारे मन में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रम में डूबी दुनिया, सच की नहीं पहचान, कंठी माला तिलक देख अति करें सम्मान। तो भाइयों, शरीर का हुलिया संरचना कैसी है? सही है, विकलित है, विकृत है, विकलांग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसकी आंतरिक अवस्था क्या है, वो अंदर से मिला हुआ है या नहीं। जैसे संत अष्टावक्र आगे कहते हैं रामचरितमानस में, मुद मंगलों में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत गुरुओं का सम्मान आनंद में कल्याणकारी होता है। वो जगत में चलते फिरते तीर्थ राज होते हैं। संतों से तीर्थ, तीर्थों से संत नहीं बनते। हम प्रयागराज जाएं, हरिद्वार जाएं, तो हम सोचेंगे वहाँ संत मिलेंगे। नहीं, ये प्रयागराज हरिद्वार जो तीर्थ स्थान है, ये इसलिए तीर्थ स्थान बने हैं कि उस समय वहाँ कोई संत था। तीर्थ स्थानों से संत नहीं बनते। रामचरितमानस कहती है, जहाँ पर संत होते हैं, पूर्ण गुरु होता है, वो स्थान ही तीर्थ स्थान बन जाता है। नंबर 4, संत दयाल पुरुष होते हैं, दयालु पुरुष होते हैं। उनमें गुस्सा लेस मात्र नहीं होता। एक बार एक ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या कर उसमें इतनी शक्ति आ गई कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वहाँ चिड़िया चहचहा रही थी। उसको अच्छा नहीं लगा और उसने बोला, श्राप दिया, तुम सब मर जाओ। तो चिड़िया पट पट नीचे गिर के मरने लगी। ऋषि को बड़ा गर्व आया, ओहो मेरे में तो सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई। वो गुरु के पास गया और बोला, महाराज जी मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। गुरु बोला, नहीं, तुम एक संत तुकाराम है, एक गांव बताया, उस गांव में जाओ, संत तुकाराम से मिलो। वो आपको बताएंगे कि अभी आप में संत गुरु बने हैं या नहीं बने हैं। गुरु के कहने पे उसी गांव में पूछते पूछते पहुँचे। गांव में किसने बताया, कहाँ है? तो मतलब इधर से जाओ, उस गली में वहाँ है। वो वहाँ पहुँच के जाके देखते हैं कि एक बुढ़ा सा आदमी दुकान खोली हुई है, दुकान पे दुकानदारी कर रहा है। संत ने सोचा, उस ऋषि ने सोचा, ये कैसा संत है, और वो वहाँ से चलने लगा। तुकाराम ने उसको आवाज़ दी, अरे ऋषि महाराज इधर आओ। क्या हुआ, कैसे वापस जाने लगे? बोले, नहीं नहीं, मेरे किसी गुरु महाराज ने मेरे को बोला था, मैं वो देखना आया, तो सो मैंने देख लिया। तुकाराम बोला, तो आप जा रहे हैं? बोला, हाँ। तो आपका दिल में जो संशय है कि वो जो चिड़ियाँ मर गई थी उसके बारे में भी नहीं पूछोगे? ऋषि बोले, आपको कैसे मालूम? ऐसे होते हैं संत दयालु, गुस्सा लेस मात्र नहीं। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कोई चमत्कार दिखा दे, इस मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण गुरु है। नेक्स्ट, बस चमत्कार को नमस्कार है, रीति अजब अनोखी बड़ी, मीठी वाणी रूप नूरानी, और नरस नासमझों की भीड़ खड़ी, देखा देखी करें सब सौदा, ज्ञान की किसको पड़ी। पूर्ण गुरु बस वही है जो घट में दर्शन दिखा दे, नहीं तो सब भीड़ की चाल देखा देखी चल रहे। पूर्ण संत गुरु होते हैं, वो देवता तुल्य होते हैं, दयालु देवता देव होते हैं। देव का मतलब है देने वाला। वो लेते कुछ नहीं है, एक भी पैसा किसी का नहीं लेते, वो होते हैं संत गुरु। लेते हैं तो केवल एक शिष्य की पापों की गठरी,
उनके पास योग अग्नि होती है, उस योग अग्नि में वे अपने शिष्य के पापों को जला के भस्म करा दिया करते हैं। रामचरितमानस आगे कहती है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणों में फल जासु। संतों का चरित्र कपास के जीवन के समान होता है। जैसे कपास का फल लोडी नीरस होती है, इसी प्रकार संतों के जीवन भी नीरस होता है। उनके यहाँ म्यूजिक, मनोरंजन ये सब साजबाज नहीं होते। जैसे कपास अंदर से उज्जवल होता है, ऐसे ही संतों का हृदय भी अंदर से उज्जवल होता है। जैसे कपास का एक एक तंतु से उपयोगी वस्तुएं बनती हैं, उसी प्रकार संतों के हृदय में भी अखंड ज्ञान भरा होता है, कल्याणकारी होते हैं वो समाज के लिए। अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा, आपके पास कितना भी ज्ञान बल हो, कितना ही धन बल हो, कितना ही बाजू बल हो, कितना ही शस्त्र बल हो और कितना ही मान प्रतिष्ठा पद बल हो, लेकिन इन सब बलों के अलावा यदि आपके पास धार्मिक बल नहीं है तो ये सब अधूरे हैं। इसलिए आज से ही रामचरितमानस के पथ पर चलिए। जैसे हम कहते हैं वैसे दिल में धारण कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका कल्याण होगा। आज के प्रसंग में बस इतना ही। जय श्री राम।